नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 हम इसके पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे सर्कल के अंदर त्रिज्याखंड को। तो देखिए, सर्कल के अंदर इस वाले एरिया को बोलते हैं हम लघु त्रिज्याखंड और बड़े वाले एरिया को हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। अब समझिए कैसे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम सेंटर से दो रेडियस खींच दें वृत्त की परिधि पर, सेंटर से दो रेडियस खींच दें वृत्त की परिधि पर, तो ये वाला जो हिस्सा है उसको कहलाता है वो त्रिज्याखंड। यानी कि ये क्या कहलाएगा? आपका लघु त्रिज्याखंड। यानी कि हम पूरे वृत्त में से इतना हिस्से को अगर हम बाहर निकाल लें, यानी कि इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कहलाता है लघु त्रिज्याखंड। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और ये बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, अब समझिए इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 प्लस पाई थीटा अपॉन 180 और ब्रैकेट के बाहर आर। तो इससे इसका परिमाप निकल आएगा। अब देखिए चाप की लंबाई क्या होती है? तो देखिए चाप की लंबाई यानी कि ये जो हमने दो त्रिज्या डाली थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी कहलाएगी चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, इससे चाप की लंबाई निकल जाती है। अगर आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से जो हमें ये वाला लघु त्रिज्याखंड है इसको हम घटा देंगे। यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में यानी पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से हम क्या करेंगे कि ये वाला हिस्सा घटा देंगे लघु त्रिज्याखंड का। तो हमारा क्या आ जाएगा? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, जो लघु त्रिज्याखंड होता है, मान के चलिए ये सिष्टि का कोण है। किसका? सिष्टि का। तो हम क्या करते हैं कि निकालते कैसे हैं? जैसे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लिखा है, यानी कि जो पूरा वृत्त है, यानी पूरा जो सर्कल है, हम कहें थीटा 60 का कोण है हमारा, तो 360 में से ये कितना निकाल लें हम? 60 डिग्री का निकाल देंगे। 360 में से कितना निकाल देंगे? 60 डिग्री का निकाल देंगे। तो हमारा क्या है? ये लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको क्वेश्चन में दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस डाल देते हैं 14 सेंटीमीटर। और कोण कितने का है? 45 डिग्री है। ये जो कोण है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, हमसे कहा है कि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। जो इसकी रेडियस है वो कितनी दी थी आपको? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस आपको कितनी दे रखी है? 14, यानी कि 14 गुणा 14 कर दीजिए, स्क्वायर में है। ठीक है, अब देखिए इनको आपस में काट लीजिए। 45 से काटेंगे 360 को 8 टाइम्स कट जाएगा, 7 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम्स, 2 से कट जाएगा ये 7 टाइम्स। 7 और 11 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक घोड़े को एक रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है, जब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो रस्सी की लंबाई कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि घोड़े को रस्सी से बांध रखा है। ठीक है, ये हमेशा कैसे घूमता है? गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो मान के चलिए वो यहाँ से यहाँ तक चला घोड़ा, तो 88 मीटर की दूरी तय कर गया और तय कीजिए तो 72 डिग्री का कोण बन गया। तो कितने का बन गया? 72 डिग्री का कोण बन गया। तो आपसे कह रहा है कि रस्सी की लंबाई कितनी है, यानी कि ये जो पूछ रहा है आपसे रस्सी की लंबाई पूछ रहा है, ये रेडियस हो गई। ये क्या हो जाएगी? रेडियस। आपसे रेडियस पूछ रहा है और जो रस्सी की लंबाई है तो वो क्या है? आपकी डिस्टेंस दे देखिए कितनी? 88 मीटर, यानी ये चाप की लंबाई हो गई। तो चाप की लंबाई आपको दे देखिए कितनी है? 88 मीटर। तो देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बट्टे 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। आपको देखिए चाप की लंबाई दे दीजिए कितनी है? 88। तो यहाँ रख दीजिए इक्वल थीटा की वैल्यू कितनी दीजिए? 72 अपॉन 360 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7
और रेडियस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इनको आपस में काट लीजिए। 72 को काटेंगे इससे 360 से तो 5 टाइम्स जाएगा। अब देखिए 22 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा बराबर की दूसरी हो तो आप डायरेक्ट काट लीजिए, कितने टाइम्स कट जाएगा 22 चौक 88। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, आप डायरेक्ट काट लीजिए, कितना जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए आपका बचा ये नीचे बचा 7 पंजे 35 और ये मल्टी डिवाइड में है बराबर की दूसरी हो, मल्टीप्लाई में जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो गया 35 और 35 दूनी 70 यानी कि 70 मीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। उस खेत को चलने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्गाकार खेत है, ये वर्ग के आकार का एक खेत है जिसकी भुजा कितनी है 10 मीटर, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। हमसे कहा है कि इसमें एक घोड़ा 7 मीटर लंबी से बंधा है, किसमें एक कोने बांधा गया, तो हम इस वाले कोने बांध दे रहे हैं। तो 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। ठीक है, कितनी है 7 मीटर। तो अब जो इससे बांध दिया घोड़े को, तो हमसे कहा है कि घोड़ा जो घास चलेगा तो इतने ही एरिया में घास चल पाएगा, सिर्फ इतने एरिया में। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया है वो घास चल पाएगा, इस वाले एरिया में नहीं चल पाएगा। तो घोड़ा सिर्फ इस वाले एरिया में घास चल पाएगा, इस वाले एरिया में नहीं चल पाएगा। तो आपसे कह रहा है कि उस खेत को चलने से बचा हुआ, यानी कि ये वाला नहीं चल पाएगा, तो कह रहा है कि इसका संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में, जो पूरा वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से इतना घटा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा कि बचे हुए वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर। अब देखिए घोड़ा यहाँ बंधा है 7 मीटर लंबी रस्सी से। अब इमेजिन कीजिए कि ये वाला देखिए ये क्या बन रहा है, कोना कट रहा है, तो ये घोड़ा इस तरीके से घास चलेगा। तो देखिए ये त्रिज्याखंड बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड। और इसमें जो कोण नहीं दे रखा है, लेकिन वर्ग के अंदर कोई भी कोने पे कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो कोण बनना होगा वो थीटा कितना होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से, नहीं पूरे में से क्या करें कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं इतना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस थीटा का मान कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 और रेडियस कितनी है हमारी, ये दे रखी है हमें रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 7 कर लीजिए। अब इन्हें आपस में काट लीजिए। तो ये कट जाएगा 9 चौक 36, 4 टाइम्स कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स। अब ये कट नहीं रहा, ये कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखिए कितना हो गया 11×7=77/2। अब इसमें 77 में 2 का डिवाइड लगा देते हैं, तो 2 का इसमें डिवाइड लगाते हैं, कितने टाइम्स आएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16 पॉइंट 2 × 5 = 10, 5 टाइम्स। 100 में से इसको लेस कर दीजिए, 100 में से इसको लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 61.5 मीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शंस नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त में 120 डिग्री के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा। वृत्त का अर्धव्यास मतलब उसकी रेडियस पूछिए आपसे। एक वृत्त के अंदर आपसे कहा कि 120 डिग्री का क्या है त्रिज्याखंड दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 120 डिग्री का, यानी थीटा का मान दे रखा है आपको। आपसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी 9 सही 3/7 दे रखा है, कितना 9 सही 3/7। तो इसकी रेडियस पूछ रहा है आपसे, अर्धव्यास का मतलब रेडियस पूछ रहा है। तो देखिए एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपको कितना दे रखा है, क्वेश्चन का 9 सही 3/7 दे रखा है, इसका मतलब कितना हो गया 66/7। तो एरिया कितना होगा आपका 66/7 बराबर थीटा का मान कितना है 120/360 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7। रेडियस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए इनको आपस में काट लीजिए। 120 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 12×3 = 36, 22 मल्टीप्लाई में यहाँ बराबर दूसरी और डिवाइड में आएगा, डायरेक्ट काट लीजिए, 22×3 = 66,
7 यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 7 से 7, ठीक है। अब देखिए 3 डिवाइड में या मल्टीप्लाई में जाएगा, ये कहते हो 3 3 9, तो यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 9। तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट के अंदर 9, और रूट के अंदर 9 खोलेंगे तो 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। नंबर 5, दिए गए चित्र में OED और OVA एक वृत्त के त्रिज्याखंड है जिनका केंद्र O है, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है OED यानी O, E और D ये वाला, ठीक है, और OVA एक ये वाला त्रिज्याखंड है जिसका केंद्र O है, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि ये वाला भाग आपसे पूछ रहा है कि ये कितना है। तो हम क्या करते हैं कि बड़े वाले में से, इस वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, इस वाले को घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। थीटा आपका एक जैसा दे रखा है 45 डिग्री, और इसकी रेडियस मान लेते हैं बड़े वाले की R1 और छोटे वाले की मान लेते हैं R2, दोनों की रेडियस अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाला घटा देते हैं, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा बटे 360 पाई R1 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थीटा बटे 360 पाई दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए, थीटा बटे 360 पाई दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, बचा हमारा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी देगी, देखिए दोनों कोणों की एक सी है 45/360, पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी देगी, ये कितनी है हमारी 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस R2 कितना हमारा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। ये 45 से कटेगा 8 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स और 2 से कटेगा ये 11 टाइम्स, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया 16, और 16 में से 9 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 7, तो आपके पास वैल्यू बची 11, ऊपर हो गया आपका कितना 16 में से 9 गए 7 बट्टे नीचे कितना बचा 4 गुणा 7, ठीक है। 7 से 7 काट दीजिए, आपका कितना आंसर आएगा 11/4, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 6, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, रेडियस दे रही है हमको कितनी है 6, तो हमसे पूछा है कि इसमें जो कोण बनना है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो हमसे पूछा है ये वाला जो लघु त्रिज्याखंड है वो कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी देखिए 60, तो 60/360, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। रेडियस आपको कितनी है 6, तो 6 × 6, अब इन्हें आपस में काट लीजिए, कट जाएगा 6 से 6 टाइम कट जाएगा 6 × 36, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 22 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ये हो जाएगा आपका 132, और नीचे दे रखा है आपका 7, यानी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।